तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, बॉडी को वार्म अप करेंगे। तो उसके लिए हल्की रनिंग से स्टार्ट करें। आप सभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए हल्की रनिंग इस तरह से। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल जब बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं, बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल आराम से नॉर्मल गति से आप इस तरह से रनिंग स्टार्ट कीजिए। ये 1 से 2 मिनट की रनिंग आपको पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगी। और उसके बाद आप जो कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हो, किसी भी तरह का वर्कआउट करना चाहते हो, स्टार्ट कीजिए। आप सभी मेरे साथ हल्की रनिंग करेंगे। अपन 1 से 2 मिनट लगातार नॉर्मल स्पीड से करेंगे। हल्की रनिंग आपके बॉडी को आप लेग मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, लंग्स सभी में ये आप सब लोग मेरे साथ इस तरह से लगातार कीजिए। और उसके बाद में दोनों हाथ कमर पर रखिए और हल्का सा स्पीड बढ़ाइए और लगातार कीजिए इस तरह से। स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जैसे बॉडी का लगातार करेंगे। ऐसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट लगातार अगर किया जाए, पूरी बॉडी आपकी एक्टिव, रिलैक्स मोड्स एक्टिवेट मोड लगा। ये और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। कोई भी किसी भी तरह का आसन कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में एक बार कर लीजिए, उसमें 5 मिनट का रिलैक्स। और उसके बाद हम लेग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए कमर पर रखेंगे, लेग आपका ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा। देखिए मेरे साथ कीजिए आप। पेट अंदर की तरफ, लेग ऊपर, सांस छोड़ो। तीनों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप ऐसे मत कीजिएगा, सांस ले रहे हैं और पैर ऊपर जा रहा है, पेट बाहर, उल्टा सा पेट कम मिलता है। ये आपकी थाइज मसल्स, लेग मसल्स, स्टमक है, टमी है, सभी में ये है। लगातार कीजिए, मिनिमम कम से कम 20 टाइम्स लगातार। इस तरह से ये आपकी टमी फैट की बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, बैक मसल्स, थाई मसल्स लगातार कीजिए आप सब लोग। और रिलैक्स हो जाइए, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन। और उसके बाद
दोनों पैर में दूसरे डायरेक्ट पे गैप, सांस लेते हुए दोनों हाथों पर और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉडी ऊपर की तरफ पीछे हुई और सांस छोड़ते हुए एक साइड को आगे की तरफ बेंड करेंगे, दूसरे पैर से टच करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे यहाँ तक कर सकते हैं, जैसे आपको बॉडी अलाउ करती है आप करिए, यहाँ तक अगर बॉडी जाती है और जो पूरी तरह से कर सकते हो टच। और सांस लेते हुए दोनों हाथों पर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। तो दोबारा से दूसरी साइड से करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, वही दोनों पैरों में गैप और सांस छोड़ते हुए जितना आप इसी तरीके से जितना आप बॉडी अलाउ करती है बॉडी में बैठ ये लोअर बैक कमर की बहुत ही कमर लोअर बैक सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति, दोनों पैरों में गैप, दूसरे साइड का सांस लेते हुए दोनों हाथों पर और अब सामने से सांस छोड़ते बॉडी को सामने तरफ से बैंड, बॉडी स्ट्रेच बहुत ही कमर की और सांस लेते दोनों हाथ और सांस छोड़ते हुए पूर्व सांसों का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, चेस्ट आपका ओपन हो रहा है, सांस आप ले, इसी तरह से सांस लेते हुए एक ही जगह खड़े रहेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों पर ताश और पंजों पर खड़े होने की कोशिश की। ये बॉडी बैलेंस हाइट बच्चों की हाइट बहुत ही शांत ताड़ाश, पंजे पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, बॉडी बैलेंस बहुत ही शांत और पैर को सर पे से टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर आए, इसी तरह से त्रिअक्ताड़ सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते बॉडी को कमर के हिस्से से बैंड नहीं करना, अपर बॉडी को बैंड कीजिए। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से से ऊपर वाले बैठ कीजिएगा। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और उसके बाद में आप योगा में करता है जिसमें भी आप सुखासन में आए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और दोनों हाथ इस तरह से चिन्ह और इसी तरह से आप 5 से 10 सेकंड आप इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए और बॉडी को नॉर्मल स्थिति में 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद सीधे दंडासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सरफेस पे, इस तरह से बॉडी का पोस्चर आपका 90। आपको इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, बॉडी का पोस्चर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह आपकी ब्लड सर्कुलेशन लेग और लगातार एक ही पोजीशन में जब आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो
इंटरनली फीलिंग होना स्टार्ट हो लगा। और इसी पोजीशन में रहते हुए आप सीधे वज्रासन में आएंगे। सबसे पहले एक लेग को लेके जाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करिए, जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं। और दोनों पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, दोनों एड़ियां खुली और आपको इस तरह से बैठना है वज्रासन। और दोनों हाथ आपके थाइस और लगातार और इस तरह से आप बैठते हैं 1 मिनट से लेकर 2 मिनट लगातार बैठे। आपकी पीढ़ियों का पूरा प्रेशर आएगा और आपके स्टमक तक टाइस इंप्रूव कर देगा। बहुत ही शानदार है। ये मात्र एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप खड़ी हो जाइए, दोनों पैरों में आपके हिप्स के अकॉर्डिंग और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपकी कमर पर और सांस अपर बॉडी को पीछे की तरफ बैठ कर आर्धोष्टासन। ये आप कमर का बैक सभी में ज्यादा पीछे की तरफ ना झुकिए, जितनी आप बॉडी अलाउ कीजिए ज्यादा पीछे लगातार और सांस रोकिए, पूर्व स्थिति में आ जाए। वज्रासन ये आर्धोष्टासन जो आपकी कमर बैक लोअर बैक और सभी में फिर दोबारा से पूर्ण उष्टासन करेंगे। सबसे पहले एक हाथ को लेके जाएंगे, कोशिश कीजिए फिर से एक हाथ को लेके जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से पकड़ेंगे, तो दूसरे हाथ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम। और उसके बाद में जितना आप पीछे और जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। जैसे हाथ लेके गए थे वैसे वापस आएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। उष्टासन, उसके बाद में चेस्ट के बल लेट जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। मकरासन में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए अपर बॉडी भुजंगासन। आप देखेंगे पूरा प्रेशर आपके स्टमक पे आएगा, कमर पे आएगा। और जब लगातार करते लगातार पूरी देर में होल्ड करते हीलिंग होना स्टार्ट, सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में मकरासन और उसके बाद में तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते बॉडी को एक साइड में अपर बॉडी। आप देखेंगे कमर एक साइड आपके प्रेस कर। पूर्ण भुजंगासन किया था, स्टंप पैर इस साइड में पूरा खिंचा हुआ। किसी को ज्यादा कमर दर्द ना, हार्ट की समस्या ना, जैसी आपकी बॉडी अलाउ होती है और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति और सांस छोड़ते हुए मकरासन। और उसके बाद दूसरी साइड दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते बॉडी को एक साइड
और सांस लेते हुए बॉडी भुजंगासन में और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। सांसों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे ही ये सूर्य चेस्ट आपको अंदर सांस लेनी है, अपर बॉडी की दिक्कत है, ये सांस आपको छोड़। इसी तरह से एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर को आगे लेके बेंड करेंगे और पैर से और इस कोशिश की। जो मेरे साथ आप कर पाए वो आप करें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल भुजंगासन और देंगे सांस। लोअर बैक पेन कमर दर्द की पोजीशन है। दूसरा पैर सामने की तरफ, एक पैर सीधा और सांस लेते हुए इस आप देखिए इस पूरा फैसला एंजॉय करिए और सांस छोड़ते पूर्व स्त्री मकरासन। और उसके बाद में दोनों हाथ आपके थाइस पे से और एक पैर से सर्वासन। एक पैर और होल्ड। ये जितने भी आसन में ये सभी फुल बॉडी फुल शरीर, लेकिन किसी के कमर दर्द लोअर बैक पेन जा उसको बहुत ही दूसरे बैठ से करेंगे। सर्वासन और रिलैक्स होते हैं। आप देखेंगे जैसे सर्वासन करते हैं एक बार से क्या है पूरा फैसला है आपकी कमर स्टमक दोनों बार से स्टार्ट और वर्टिकल और रिलैक्स और मकरासन में आके दूसरा आसन का रिलैक्स और उसके बाद सीधे वज्रासन दोनों पैर के मिले इससे भी मिले दोनों वर्टिकली और वज्रासन दोनों हाथ आपके थाइस और उसके बाद सांस छोड़ते बाहर। बॉडी ऑटोमेटिक रिलैक्स पालासन ब्रेन सिस्टम बहुत ही सांस लेते और इसी के अंदर ही दोनों पैरों में हल्का घेर देंगे और शशकासन करेंगे। सांस छोड़ते बॉडी को अपर बॉडी को कमर से बेंड करना स्टार्ट। हल्का फुल्का उच्चार भी अगर आप कमर का है तो शशकासन करें, रिलैक्स होकर कमर रिलैक्स हो। झटके से नहीं जाना, झटके से नहीं, उनको रिलैक्स हो गया। सांस लेते पूर्व स्थिति वज्रासन। जो लगातार वज्रासन आपके स्टमक को ऑलरेडी काम करे और दूसरा जो आसन कर वो आपके अदर पार्ट जिससे रिलेटेड आप कर और उसके बाद दोनों पैर बिल्कुल सीधे
कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और प्रकाश एक पैर को दूसरी तरफ से लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है वो इसके पीछे पीछे इस तरह से आपको लगाना है। ध्यान रखें कमर का पोस्चर आपका सीधा। उस श्लोक का अर्थ है 1 सेकंड कमर सीधी रखेंगे, उसके बाद कमर को ठंडा कर ऐसे लगा और सामने की तरफ देखें। स्टमक है सभी नॉर्मल गति से सांस को 3 पेट को आप कोशिश कीजिए अंदर की तरफ खींचिए और उसके बाद आसन में जाइए, सांस रोक के उसके बाद दूसरे पैर से और सांस पेट को अंदर करो नॉर्मल गति से। और जब आप करते हैं लगातार कोई भी आसन आप स्टार्ट करते तो लगता है बहुत ही, लेकिन जब आप उस आसन में थोड़ी सी देर बने रहते हैं तो इंटरनली खिंचाव मसल्स के अंदर खिंचाव और सांस रोकिए। उसके बाद इसी में एक पैर को इस तरह से सबसे पहले पॉइंट करेंगे और दूसरे पैर को और कोशिश कीजिए दोनों पैर आपको एक दूसरे के ऊपर ऐसे जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और ऐसे एक दूसरे से हाथ को पकड़ने की कोशिश कीजिए चेस्ट का और नॉर्मली एक दूसरे के हाथ में ऐसे किसी के अंदर अगर खींचत आनी है हाथ पकड़ने उसको समझ जाइए कहीं आपका बॉडी का जो वेट है आपके हेड के ऊपर मैच खींचत आनी ऐसे और रिलैक्स हो जाइए ठंडा इस सांस कभी भी आप दूसरे आसन में शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं बॉडी को अलर्ट ही रखें। दूसरे पैर होल्ड करेंगे और इस तरह से कोशिश कीजिए दोनों पैर और दूसरा जो पैर है पैर पर नहीं बैठना लेकिन टच कोई जो पैर ऊपर है उसी का ऊपर हाथ से जाएगा एक दूसरे बॉडी पोस्चर लगातार काम अपर बॉडी आगे की तरफ बॉडी पोस्चर को ठीक करना स्टमक लेग मसल्स शोल्डर मसल्स जब आप आसन करते हैं बॉडी का हर पार्ट इन्वॉल्व और थोड़ी सी देर अगर होल्ड कर लिया जाए 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक इंटरनली हीटिंग होता और रिलैक्स हो जाए दंडासन और उसके बाद बद्ध कोणासन दोनों पैरों को एक दूसरे से इस तरह से मिलाएंगे। फिर मैं बार बार कमर का पोस्चर दोनों हाथों से दोनों पैर इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पैरों को आप जितना सरफेस थोड़ा सा और इसको बंद करो
फेशियल फोरहेड्स बहुत ही अच्छा से बदमाश बात प्रॉपर फोकस हार्मोनी बैलेंस है 30 सेकंड कम से कम इसमें वर्क करने के बाद आप तितली आसन इसी के पढ़ रहा और दोनों पैरों को ध्यान का कमर का पोजीशन सीधे में बार-बार इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कमर को अलग ही आदत मिलेगी ऐसे लगातार repair bottom as down. और रिलैक्स हो जाइए आप सुखासन में आप ऐसे अपनी बॉडी काम करते हैं ऐसे बैठ जाइए तो चिन्ह मुद्रा में दो से 5 रिलैक्स और उसके बाद 5 मेडिटेशन बॉडी को रिलैक्स सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे से लेके जाना चुपके से लेके जाना सांस लेते बॉडी को बेहतर कीजिए इस तरह से और लास्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन के लिए बॉडी को रिलैक्स ध्यान करने की कोशिश कीजिए आपके ब्रेन सिस्टम इंटरैक्शन बहुत ही शानदार और मेडिटेशन करने का सिंपल तरीका आपका ध्यान इधर उधर जाने के बजाय आप ध्यान को दिमाग को आपके सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश और नॉर्मल गति से सांस जब आपका ध्यान आपका मन सांसों की गति पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ट बीट है बढ़ भी गई है तो नॉर्मल स्थिति में आने और सांस छोड़ते जैसे गए थे वैसे है कि झटके से नहीं आपसे और आप पद्मासन में कर दोनों पैर से पद्मासन लगाइए जो एक पैर से लगा सकते हो एक पैर से और जो दोनों पैर से लगाने में समर्थ है जैसे आपकी बॉडी लव करती है वैसे आप पद्मासन और नहीं लगा सकते आप सुखासन के लिए ध्यान करने की कोशिश कीजिए सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी और नॉर्मल गति से सांस और आपका ध्यान सांसों की गति रिलैक्स करें पाँच से 10 मिनट किसी भी तरह का गुस्सा ऑटोमेटिक शांत जो दोनों हाथों को ऊपर किस तरह से ले जा सकते वहाँ चिन्ह मुद्रा में रहती और जो मेरे साथ पद्मासन में है वो आप चाहे तो पैर का पोस्चर है वो चेंज करो सांस छोड़ते दोनों हाथ सामने और दोनों पैर का पोस्चर चेंज जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा जो पैर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और दोनों हाथ सामने और नॉर्मल जैसे सांस आपका ध्यान आंखें बंद कर दीजिए आप अपने सांसों की गति पर प्रॉपर बॉडी रिलैक्स हो
और रिलैक्स हो जाइए सुखासन में। और लास्ट में सबसे जब आप भीतर 5-10 मिनट लगातार काम करके दोनों आंखों को रिलैक्स करना हो जाए। इसके लिए सिंपल सा है, दोनों हाथों से रब कीजिए जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को कुछ ऐसा हो। लगातार रब कीजिए एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड। लगातार 30 सेकंड दोनों हाथों से रब करें। ब्लड प्रेशर का प्रभाव नॉर्मल और ये पॉजिटिव एनर्जी दुनिया मसल्स को रिलैक्स करेंगे। ये आप चाहे कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी आंखें थकी लग रही है आप 30 सेकंड अपने आप को दीजिए और 30 सेकंड आप ऐसे रिलैक्स कीजिए। मात्र 1 मिनट लगेगा और आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। ऑफिस में बैठ के भी आप चेयर पे बैठ के 1 मिनट की एक्सरसाइज कभी भी दिन में हो सकती है, कभी भी कर सकते बदलो आपको रिलैक्स और रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।